हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। और जैसे कि इसके पहले वीडियो में हमने आर्टिकल 33 एंड 34 कवर किया है, हमारा पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स का। तो वहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज का जो ये फोर्थ नंबर आर्टिकल है, जो कि 32, 33, 34, 35 मैंने बताया था। ये चारों आर्टिकल जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज को लेकर है। तो 35 जो है हमारा लास्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज को लेकर। तो सब आर्टिकल 35 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे बात हो रही है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो जो लेजिस्लेशन है वो इफेक्ट देगा, जो प्रोविजंस इस पार्ट में, पार्ट थर्ड में बनाए गए हैं, उस पर जो है लेजिस्लेशन इफेक्ट करेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट शैल हैव and the legislature of a state shall not have power to make laws। ये बहुत ध्यान से सुनिए। 35 नंबर आर्टिकल का क्लॉज ए क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास है लेकिन लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट के पास नहीं है पावर टू मेक लॉज। पावर नहीं है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास कि वो लॉ बनाए। किसके तहत? विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स अंडर विच अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 बात करता है नथिंग प्रिवेंट पार्लियामेंट टू एम्प्लॉय और टू अपॉइंट इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसका पार्ट आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 और क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 बात करता है विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द पार्लियामेंट में बाय लॉ empower any other court to exercise powers of Supreme Court under clause 2 of Article 32। उसमें रिट्स की बात कही गई है कि वो इन्फोर्स कर सकता है फंडामेंटल राइट्स का, अगर कहीं पे हनन हो रहा है तो उसके तहत जो है लॉ जो है क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32 और आर्टिकल 33 एंड 34 तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया ही है। तो मे बी प्रोवाइडेड फॉर बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में उसके पास पावर है, लेकिन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास नहीं है कि वो इस तरह का इस क्लॉजेस को लेकर के जो है लॉ बनाए, टू मेक लॉज। तो ध्यान रखिएगा 3 आर्टिकल की बात हुई है यहाँ पे। दोनों का क्लॉज 3 है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 3, आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 और आर्टिकल 33 एंड 34। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या है पावर टू मेक लॉज पार्लियामेंट के पास? फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंसेज अंडर दिस पार्ट। ठीक है, प्रिस्क्राइब भी कर सकता है पनिशमेंट किस एक्ट्स के लिए? विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंसेज अंडर दिस पार्ट। फंडामेंटल राइट्स के अंदर में जो ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है उसको पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, and parliament shall as soon as may be after the commencement of this constitution make laws for prescribing punishment। ये प्रोविजन था कि किस तरह से प्रिस्क्राइब करेगा पनिशमेंट। अब आते हैं क्लॉज बी। ये क्लॉज ए का 1, 2 मैंने बताया। अब देखते हैं क्लॉज बी क्या बात कर रहा है। एनी लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ जो भी था कमेंसमेंट के पहले कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे इंडिया में, टू एनी ऑफ द मैटर्स रेफर टू इन सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए, सब क्लॉज 1, ये सभी चीजों को लेकर, और प्रोवाइडिंग पनिशमेंट जो कि क्लॉज 2 में है, ए का क्लॉज 2 of that clause shall subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made therein under article 372। ठीक है, मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी होगा आर्टिकल 372 में होगा। कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल ऑल्टर्ड और रिपील्ड और अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। जो भी सारे लॉज थे इमीडिएटली, जो इन कमेंसमेंट से पहले जो भी लॉज चल रहे थे, इन सभी चीजों को लेकर, प्रोविजंस को लेकर, वो वैसे ही चलेंगे जब तक कि ना उसमें किसी तरह का ऑल्ट्रेशन या रिपील या अमेंड किया जाए पार्लियामेंट द्वारा आर्टिकल 372 के अंदर। तो आर्टिकल 372 किस बारे में बात करता है? कंटिन्यूअस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड अडेप्टेशंस, जो पहले था वही चलेगा। ये आर्टिकल 372 कह रहा है। लेकिन अगर अमेंडमेंट और ऑल्ट्रेशन और रिपील कर दिया जाए तो फिर इस सब पे चेंज आएगा, अदरवाइज वही सारी चीजें होंगी। और अगर चेंज करना है तो आर्टिकल 372 के तहत ही चेंज होगा। तो ये बात कर रहा है आर्टिकल 35 की लेजिस्लेशन को इफेक्ट करेंगे टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। और यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है, लेजिस्लेचर के पास नहीं है, स्टेट के लेजिस्लेचर के पास, कि वो इन सभी रिस्पेक्ट्स के ऊपर जो है लॉ तैयार करे।
तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 3, आर्टिकल 32 का क्लॉज 3, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और इसके अलावा प्रिस्क्राइब कर सकता है पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंसेस, जो कि ऑलरेडी ऑफेंसेस डिक्लेयर्ड है पार्ट 3 में। तो ये हमारा आर्टिकल 35 का क्लॉज ए हुआ। क्लॉज बी बात कर रहा है जो सारी चीजें लॉ बनी हुई थी, जो भी वही सारे एग्जिस्टिंग चलेंगे अनलेस उसको 372 के तहत ऑल्ट्रेशन और रिपील और या अमेंड ना कर दिया जाए। तो आर्टिकल 35 हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को आर्टिकल 35 अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।